सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Fm इज इक्वल्स टू BQV साइन थीटा। और इस फोर्स को आप क्या बोलते हो? इस फोर्स को आप बोलते हो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, नाउ ये भी मैंने बता दिया है अभी तक कि जब भी ये एंगल 0 होता है या फिर ये एंगल 180 डिग्री होता है, इसका मतलब कि जब भी ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये जो फोर्स होता है दैट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, नाउ हम ये भी इससे पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा BQV, क्योंकि साइन थीटा दैट इज साइन 90 इज 1। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसा पार्ट डिस्क्राइब करता है? एक आंसर इज एक सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करता है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यही कवर किया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वहां पर जो पाथ वो डिस्क्राइब करेगा वो होगा पाथ सर्कुलर पाथ। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हमको ये देखना है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर तो कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, बट वहां पर ना एंगल 0 डिग्री है, ना एंगल 180 डिग्री है, ना ही एंगल 90 डिग्री है, कोई वहां पे जनरल एंगल है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। कोई जनरल एंगल है वहां पे, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। तो उस चार्ज पार्टिकल का वहां पर पाथ क्या होगा, वो कौन सा पाथ डिस्क्राइब करेगा, उसका मोशन कैसा होगा, तो इस वीडियो लेक्चर में हमको ये कवर करना है। ठीक है, सो नाउ मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज सेटअप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लेट से हमने मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान ली और मान लिया इस एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सेटअप हुई है। तो लेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज set up along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कि हमने माना कि यार एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग सेटअप हो रखी है ना। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना एक्चुअली ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है लेट से मान लेते हैं और मास है उसका M, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास M है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर एंटर कर रहा है। और ध्यान रखिएगा ना ही एंगल 0 है, ना ही 180 डिग्री और ना ही 90 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है Q। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। तो उसके बाद सपोज अ चार्ज पार्टिकल Q and mass M, suppose a charge particle Q having mass M, कि जिस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो कितना है? M. Suppose a charge particle Q of mass M enters the magnetic field B, ठीक है, with velocity v। तो किसी वेलोसिटी v से ये एंटर करता है और कैसे एंटर करता है? बाई मेकिंग एन एंगल थीटा विद द, तो एक एंगल बना के, और ये एंगल किसके साथ बनेगा यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है यहाँ पर कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ डिस्क्राइब करेगा। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये जो वेलोसिटी v है ये किसी एंगल पर लग रही है। तो जब भी कोई वेक्टर, हम ये पढ़ चुके हैं 11th क्लास में वेक्टर्स में, कि जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर लगता है तो उस वेक्टर के आप कॉम्पोनेंट्स कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही इस v के आप कॉम्पोनेंट्स कर सकते हो। एक कॉम्पोनेंट जाएगा इसका v cos थीटा, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और दूसरा जाएगा v sin थीटा। लेट्स से ये जा रहा है अलॉन्ग y एक्सिस। ओके, नाउ
हमने इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दिए। फर्स्ट कंपोनेंट इज v cos थीटा विच इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन लग रहा है। दूसरा कंपोनेंट जो हमने किया विच इज v sin थीटा, जो किसके अलोंग लग रहा है, y एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है ना, क्या स्टेप किया हमने यहाँ पे, उसको लिख देते हैं कि रिजॉल्विंग v इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपने v को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपको कौन सा मिला रिजॉल्व करके, v cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा मिला आपको यहाँ पर इसको रिजॉल्व करके v sin थीटा। ओके, नाउ ये जो v cos थीटा है ये किसके अलोंग लग रहा है, एक्ट्स अलोंग x एक्सिस, और ये किसके अलोंग लग रहा है, एक्ट्स अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ये किसके अलोंग लग रहा है यहाँ पे, y एक्सिस के अलोंग लग रहा है। नाउ अब देखिए होता क्या है, ये जो v cos थीटा है ये x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और x एक्सिस के अलोंग ही कौन लगी हुई है, आंसर इज x एक्सिस के अलोंग ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। या इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं आपको कि जो v cos थीटा है, अगर आपको 11th का प्रोजेक्टाइल याद है तो आपको याद होगा एक वेलोसिटी थी वहाँ पर u कुछ ऐसे था, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी थी u cos थीटा और एक वेलोसिटी थी यहाँ पर u sin थीटा। तो ये जो u cos थीटा वेलोसिटी थी ये पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल मूव कराती थी। ये जो पार्टिकल जो वेलोसिटी थी ये पार्टिकल को कैसे मूव कराती थी, हॉरिजॉन्टली मूव कराती थी। नाउ सेम ऐसे ही ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा ये पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगी, दैट इज लीनियर मोशन कराएगी, उसका लीनियर डायरेक्शन में मूव कराएगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो v cos थीटा जो किसके अलोंग लग रहा है यहाँ पे, x एक्सिस के अलोंग। सो ये जो v cos थीटा है ये जो लग रहा है किसके अलोंग लग रहा है यहाँ पे, x एक्सिस के अलोंग। दैट इज ये v cos थीटा आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, 0। दिस पैरेलल कंपोनेंट, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का, ये क्या रहेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से, क्योंकि पैरेलल है आपको पता है 4-0, एंड कॉन्टिन्यूस टू मूव अलोंग, और जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यू रहेगा किसके मूव मतलब किसके अलोंग मूव करेगा, एंड कॉन्टिन्यूस टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अभी तक कि v cos थीटा जो है, v cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है जो चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे प्रोजेक्टाइल में होता था। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें v sin थीटा की, ना अगर आप ध्यान से देखें तो v sin थीटा जो लग रहा है ये किसके अलोंग लग रहा है, y एक्सिस के, और मैग्नेटिक फील्ड है x एक्सिस के अलोंग। तो मतलब क्या हुआ, v sin थीटा परपेंडिकुलर लग रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। नाउ v sin थीटा एक्ट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और हमको ये पता है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी या उसका कोई हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वो चार्ज पार्टिकल को कौन से पाथ में घुमाता है, आंसर इज वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाता है। तो नाउ v sin थीटा एक्ट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो विच exerts a force due to which a force acts on the charge particle, तो जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स सिर्फ तभी नहीं लगता जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव करता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो v sin थीटा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर एक क्या मारेगी, एक
फोर्स मारेगी चार्ज पार्टिकल पे, ड्यू टू विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड रोटेट्स इट and moves it along the circular path. और किसके लॉन्ग मूव कराएगी यार इसको, और ये इसको किसके लॉन्ग मूव कराएगी, इसको मूव कराएगी किसके लॉन्ग, अलोंग द सर्कुलर पाथ. ओके, होपफुली अभी तक इतना समझ आया है. मेन पॉइंट्स अभी तक क्या है कि जो v cos थीटा है वो चार्ज पार्टिकल को लीनियरली मूव कराएगा बिकॉज इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन v sin थीटा पे दैट वो जो परपेंडिकुलर है, v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पे एक फोर्स मारेगी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कंपोनेंट की वजह से. ठीक है, तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करेगा, आंसर इज सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा. अब इसको थोड़ा हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे. नाउ देखिए, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ किसी वेलोसिटी v से, और वो वेलोसिटी v कोई ना कोई एंगल बना रही थी एंड दैट एंगल वाज दिस थीटा. तो हमने देखा v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहा है, ठीक है, और v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है. मतलब इस चार्ज पार्टिकल के दो कॉन्करेंट मोशन हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में. पहला हो रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा मोशन कौन सा हो रहा है, सर्कुलर मोशन. तो ये कुछ इस तरह से, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल का, ठीक है. अब ये सर्कुलर मोशन हो गया. अब ये जो सर्कुलर मोशन हुआ है ये चार्ज पार्टिकल का, ये किस वजह से हुआ है, ये हुआ है v sin थीटा की वजह से. लेकिन जो v cos थीटा कंपोनेंट है, जो ये v cos थीटा कंपोनेंट है, ये चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल मूव कराएगा. तो दो कॉन्करेंट मोशन हो रहे हैं, एक हो रहा है सर्कुलर पाथ का भी और एक हो रहा है क्या, लीनियर. तो v sin थीटा ने चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराया और v cos थीटा ने इस पार्टिकल को पकड़कर आगे खींच दिया. दैट इज कौन सा मोशन करा दिया इसने, हॉरिजॉन्टल. तो कुछ इस तरह से, फिर सर्कुलर, फिर v cos थीटा ने पार्टिकल को पकड़ के आगे खींच दिया, कुछ इस तरह से, फिर से पकड़ के आगे खींच दिया. तो कुछ ऐसा मोशन आपको मिलेगा चार्ज पार्टिकल का, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है. बाय द वे सब कुछ इक्वल होंगे यहाँ पे. कुछ ऐसा मोशन आपको यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ मेनली कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तो घूमा, किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से. बट जो v cos थीटा है, इस v cos थीटा ने चार्ज पार्टिकल को पकड़ के आगे खींच दिया. दैट इज कौन सा मोशन करा दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, ठीक है. तो अब ये जो है, ये कुछ जो शेप होती है, इस शेप को आप बोलते हो हेलिक्स. तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो इसका पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का, वो कौन सा पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का, आंसर इज हेलिकल पाथ होता है. कि जब भी ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर मूव करेगा, तो ठीक है, तो उसका जो पाथ आएगा वहां पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा आएगा, हेलिकल पाथ आएगा. किस वजह से आएगा वो हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है. एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड दैट पॉइंट इज दिस कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज टू कॉन्करेंट मोशंस. तो इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में दो कॉन्करेंट मोशन है. फर्स्ट इज एक लीनियर मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा की वजह से. दूसरा है सर्कुलर मोशन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा की वजह से. हेंस द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स. तो इसी वजह से जो उसका जो रिजल्टेंट पाथ है चार्ज पार्टिकल का, वो क्या होगा यहाँ पे, हेलिक्स होगा. दैट इज हेलिकल पाथ होगा. ओके, हेलिक्स इज लाइक बेटा स्प्रिंग वाली शेप में, जो स्प्रिंग की जिस तरह से शेप होती है वही कुछ है यहाँ पर. नाउ अब बात करते हैं कि इसकी रेडियस क्या होगी. जैसा आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन वाले वीडियो लेक्चर में हमने उसकी रेडियस भी निकाली है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाला है, ठीक है. तो सेम कुछ वही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे. तो हम माना कि जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है वो, उसकी रेडियस कितनी है, r. तो लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, तो let r be the radius of circular path and t be its period of revolution. और जो t है इसका वो है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. तो आपने वहां पर फॉर्मूला देखा होगा रेडियस का, r is equals to mv by bq. Now in this case
ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर तो v वेलोसिटी थी सर्कुलर पाथ पे भी, बट यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, आंसर इज v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। सो दैट्स वाई रेडियस में एम वी की जगह, आई मीन उसे v की जगह क्या आ जाएगा, v साइन थीटा आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू विल बी द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है, दैट इज रेवोल्यूशन। अब मतलब घूम किसकी वजह से रहा है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट मतलब सर्कुलर पाथ किसकी वजह से कर रहा है, वी साइन थीटा की वजह से। तो 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा। तो यहाँ से वी साइन थीटा की वैल्यू फिर से वही आएगी, या फिर हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कट गया, तो टेंशन कितनी आ गई यहाँ पे, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो ये आ गई फॉर्मूला फॉर द, सॉरी टेंशन बोल रहा हूँ, फॉर द टाइम पीरियड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। एंड अगर लास्ट वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने सर्कुलर मोशन में भी देखा था। नाउ बात करते हैं यहाँ पर एक नई चीज़, यहाँ पर आप देखोगे, एंड दैट थिंग इज दिस। ये देखिए, इस पार्टिकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, इसी डिस्टेंस को आप बोलते हो पिच, PITCH, ठीक है। तो ये पिच क्या होता है, ये लीनियर डिस्टेंस है जो पार्टिकल कवर करता है, जो चार्ज पार्टिकल कवर करता है ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पिच क्या है, पिच इज द लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर लीनियर डिस्टेंस, और यू कैन सिंपली से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कब, ड्यूरिंग इट्स मोशन या फिर ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है चार्ज पार्टिकल, कब, जब उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में, तो उस लीनियर डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, पिच। ओके, तो यहाँ पर पिच का फॉर्मूला अगर हम लिखें, नाउ पिच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आई कैन से लीनियर डिस्टेंस। तो आपको अगर ये जो मैंने प्रोजेक्टाइल वाला एग्जांपल दिया था, तो आपको याद होगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज थी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो वेलोसिटी भी आप कौन सी लोगे, आंसर इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज v cos थीटा। तो पिच इज v cos थीटा, दैट इज डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम पीरियड कितना है, t। तो यहाँ से पिच का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, पिच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाई बी क्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पिच ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल के साथ एंटर करता है, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, v cos थीटा, v sin थीटा। तो v cos थीटा जो है वो चार्ज पार्टिकल को लीनियर मोशन कराता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराता है, दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वो कंपोनेंट या यू कैन से जो v cos थीटा है वो अनअफेक्टेड रहता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जो v sin थीटा है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। तो इसकी वजह से मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल के दो कॉन्करेंट मोशन हो रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक साथ दो मोशन हो रहे हैं, एक हो रहा है सर्कुलर, दूसरा हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट पाथ बनेगा वो पाथ कौन सा बनता है यहाँ पे, हेलिक्स। उसके बाद हमने रेडियस देखी एंड देन हमने टाइम पीरियड देखा।